गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? चलिए बात हम कर लेते हैं कि सर हमने फर्स्ट वीडियो आप लोग को दिया था जिसमें नंबर सिस्टम को हमने 9 पार्ट में डिवाइड किया था। नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। नंबर सिस्टम को हमने 9 पार्ट में डिवाइड किया था और 9 पार्ट में पहला पार्ट आपका यूनिट डिजिट हो चुका था। आज का ये सेकेंड सेशन स्टार्ट होता है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। देखो ये नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट है, ये कोई खास रोल नहीं रखता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में एसएससी के एग्जाम के लिए देखा जाए तो इसमें कोई खास रोल नहीं है। रेलवे के एग्जाम में कोई खास रोल नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में है कि सर नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट आपको पढ़ना है, तो हम आपको ये चीज आपको बता देते हैं। ठीक है, लेकिन ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं कि सर नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट में क्या क्या पढ़ना है। पहली बात कर लेते हैं कि सर पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट में कि संख्या को मल्टीप्लाई किया जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ यार कि इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या होगा। लेकिन इस टॉपिक में आपको पढ़ना है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट में कि इस संख्या को कैलकुलेशन कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कैलकुलेशन कर दिया जाए, सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो संख्या में लास्ट से जीरो की संख्या क्या होगी, सिर्फ इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से हम बात कर लेते हैं। चलो मेन स्क्रीन पर आते हैं। मेन स्क्रीन आपसे क्या कहता है क्वेश्चन में कि सर आप यहाँ से एक बात बताओ कि कोई संख्या आपको दिया गया है 25 दिया गया है और संख्या जब आपको 4 दिया गया। अब कहोगे सर इसको सिंप्लीफाई करो, अब बताओ इसमें जीरो की संख्या क्या होगी। तो आप कहोगे सर 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कहोगे सर 100 होगा। मतलब 100 का मतलब हो गया कि सर लास्ट में मेरे कितना जीरो है। तो कहोगे सर मेरे पास लास्ट में 2 जीरो आ गया। मेरे पास लास्ट में क्या आ गया, 2 जीरो आ गया। बस यही बात को समझना है कि कोई भी संख्या आपको दे दिया जाएगा, संख्या को सिंप्लीफाई किया जाएगा और सिंप्लीफाई करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यार कि इस संख्या का सिंप्लीफाई करने का जो रिजल्ट आया उसमें बताओ ये लास्ट में कितना जीरो था। तो हमने कहा कि सर आपको लास्ट में 2 जीरो था। ठीक है, अब बात ये कर लेते हैं कि सर एक बात आप बताओ क्वेश्चन में कि सर जीरो आने का क्या क्या कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट बात ये देख लेते हैं। तो आपने सर यूनिट डिजिट में बता चुके थे कि सर जीरो कब आ सकता है। तो पहली बार हम कह सकते हैं कि जीरो आने का अबाउट 2 कंडीशन हमने बता चुके थे। पहला आपका इवन नंबर था और संख्या किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इवन नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपने बोला था कि संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। हाँ या ना? तो आप कहोगे कि सर यूनिट डिजिट में आपने बताया था क्वेश्चन में कि इवन नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वो हमारा क्या होगा। तो आप कहोगे सर जीरो होगा। अब बात कर लेते हैं कि सर इवन नंबर में कौन कौन सी संख्या आती है। तो इवन नंबर में आप कह सकते हो कि सर 2 आती है, 4 आती है, 6 आती है और 8 आती है। अब दूसरी संख्या जो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करो। कहोगे सर 2 को 5 के साथ गुना करोगे तो क्या आएगा, सर कहोगे सर 10। 5 को 4 के साथ गुना करोगे तो क्या आएगा, तो कहोगे सर 20। 6 को 5 के साथ गुना करोगे तो क्या आएगा, सर कहोगे सर 30। 8 को 5 के साथ गुना करोगे तो क्या आएगा, तो कहोगे सर 40। इसका मतलब हमने देखा कि सर अब संख्या में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो। लास्ट में देखो क्या आ रहा है, जीरो। लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो। और लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर मेरे पास जीरो लाना है। तो जीरो लाना है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि संख्या में हमको इवन नंबर होना चाहिए, दूसरी संख्या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसका मतलब हम मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि सर एक बात बताओ इवन नंबर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या हो सकता है। तो आप कहोगे कि एक वैसी संख्या जो 2 से पूर्णपेण क्या हो, डिविजिबल हो। इसका मतलब कह सकते हैं कि इवन नंबर होने के लिए संख्या के फैक्टर में 2 का होना जरूरी है। क्या समझे आपने? हमने बोला कि सर इवन नंबर होने के लिए संख्या के फैक्टर में 2 का होना जरूरी है। इसका मतलब हम दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि सर जीरो आने के लिए आप कह सकते हो कि सर मेरे पास जीरो आने के लिए ये कह सकते हो कि सर एक संख्या 2 और दूसरी संख्या 5 होगा कम से कम। नहीं, आपको कम से कम इंपॉर्टेंट आपको ये हो गया कि सर अब जीरो लाना है तो संख्या में एक संख्या 2 और दूसरी संख्या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तब मेरे पास क्या आएगा, जीरो आएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ?
अब हम इम्पोर्टेंट रोल में हम कह सकते हैं कि सर जीरो लाना है भाई, तो जीरो लाना है तो मतलब दो होना चाहिए एक संख्या, और संख्या का फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल की बात से कर लेते हैं कि सर हम इस एग्जांपल के से क्लियर कर लेंगे कि सर जीरो में हम संख्या लाने के लिए अरे यार पेन तो निकल गया, हाँ निकल गया। हम कर लेंगे क्वेश्चन में कि सर आप बताओ क्वेश्चन में कि जीरो लाने के लिए मेरे पास जो संख्या होना चाहिए, एक संख्या 2 होना चाहिए और दूसरी संख्या जो होना चाहिए 5 होना चाहिए। यही एक दो संख्या है जो जीरो लाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। इसका मतलब आप क्वेश्चन में ये कह सकते हो कि सर आप बताओ क्वेश्चन में कि यदि हम 32 को 625 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ यार कि संख्या में कितना जीरो होगा। तो सर आपने अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किया था कि सर संख्या में जीरो लाना है, तो जीरो लाने के लिए संख्या में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और दूसरी संख्या क्या होना चाहिए, कहोगे सर 5 होना चाहिए। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर 32 को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। तो आप कहोगे सर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसका मतलब 2 के पावर क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 5। और 625 को वो क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर 25 25 25 25 25 से 25 25 625 की 5 के पावर एवं क्वेश्चन में कह सकते हो सर 5, 4 हो जाएगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि सर 32 में भी 2 की संख्या है और 5 625 में भी 5 की संख्या, मतलब है कि इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो संख्या में जीरो आएगी। अब बात ये कर लेते हैं कि सर जीरो कब तक आएगी, तो आप कहोगे सर 2 के पावर 5 का मतलब है कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे। अब संख्या 5 के मतलब ये हो गया कि सर 5 को हम संख्या में लिख सकते हैं, 5 को 4 टाइम्स तक लिखना होगा, तो हमने सर लिख दिया। अब बताओ यार पहली संख्या की बात करेंगे तो आप सर 5 को 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 के मतलब जीरो। 5 को लगाओ 2 के साथ गुना किया तो क्या आया, जीरो। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, जीरो। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, जीरो। इसका मतलब टोटल मिला के मेरे पास लास्ट में जो जीरो निकल के आया सर, ये मेरे पास 4 जीरो आ गया, ठीक है। और लास्ट में बच गई संख्या कौन, तो कहोगे सर अकेला 2 बच गया। इसका मतलब लास्ट में हम संख्या को यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इसका मतलब कह सकते हैं कि सर 32 को 625 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लास्ट में आपका 4 जीरो होगा। क्या समझे, तो हमने बोला क्वेश्चन में कि सर 625 को 32 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लास्ट में आपका 4 जीरो होगा। सर आपने एक बात और बताया क्वेश्चन में कि सर हमने 0 0 0 0 4 जीरो आया और लास्ट में मेरे पास जो 2 आ गया, ये लास्ट में क्या आया, 2 आया, तो लास्ट मेरे पास 2 कैसे आया, तो आप कहोगे कि सर एक बात आपने बताया कि जब तक 2 और 5 का पेयर बन रहा था, जब तक 2 और 5 का पेयर बन रहा था तब तक जीरो आ रही थी, और 2 और 5 में से दोनों में से कोई एक संख्या का पेयर बनना बंद हो गया तो जीरो आना क्या हो गया, बंद हो गया। अब संख्या का डिजिट आना स्टार्ट होगा। इसका मतलब है कि जब तक पेयर बन रहा है तब तक जीरो आ रही है, पेयर बनना बंद हो गया, जीरो आना बंद होगी, ठीक है। अब हम यहाँ से अब बात ये कर लेते हैं कि सर यहाँ से हम ये क्या हम इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करेंगे, तो कहोगे सर नहीं। अब आपको डिपेंड करेगा कि संख्या को पावर पर डिपेंड करेगा कि इसमें 2 की संख्या कितना है और 5 की संख्या कितना है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर आप ये बोलना ये चाहते हो, आप सर बोलना ये चाहते हो क्वेश्चन में, कहाँ गया भाई, आज हाँ आप बोलना ये चाहते हैं क्वेश्चन में कि सर जब तक पेयर बन रहा था तब तक जीरो आ रही थी, अब पेयर बनना बंद हो गया, जीरो आना क्या हो गया, बंद हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हो क्वेश्चन में, पेन आ जा, हाँ तो हम कह रहे थे क्वेश्चन में कि आप बताओ क्वेश्चन में कि 2 और 5 में 2 की संख्या कितना था, तो आपको सर 5, और 4 की संख्या कितना था, तो आपने बोला सर 4। इसका मतलब है कि 4 और 5 में आप कह सकते हो कि सर 4 डिजिट तक हम संख्या को पेयर बन रहे थे, ये एक संख्या एक्स्ट्रा हो गया था, ये हमारा क्या हो गया था, एक्स्ट्रा हो गया था। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर यहाँ से आप कह सकते हो कि 4 तक पेयर बनेगा और 4 के बाद 2 अकेला पड़ जाएगा, है ना। हमने बोला है कि सर आपने बोला 5 के पावर 4 है, मतलब 4 गो पेयर आपका यहाँ तक बनेगा तो 5 की संख्या क्या हो जाएगी,
खत्म हो जाएगी। अब अकेला कौन बच जाएगा? तो कहोगे सर अकेला 2 बच जाएगा। इसका मतलब हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि सर आप संख्या को 2 के संख्या पावर में लिखे थे 5 और 5 की संख्या 4 में लिखे थे। जिस संख्या का पावर लोएस्ट होगा तब तक वो पेयर बनेगा। लोएस्ट पावर वाली संख्या की हमारा क्या होगा? तो आप कहोगे सर मेरे पास लोएस्ट पावर इज नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट होगी। इसका मतलब आप कहोगे कि सर दिए गए संख्या को पहले आपको एक प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। अब ब्रेक करने के बाद संख्या को आपको पावर में लिखना है। अब पावर वाली संख्या में देख लेंगे कि सर जो संख्या जिसका पावर कम होगा 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी वही संख्या का नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट होगी। क्यों? क्योंकि जब तक पेयर बन रहा है तब तक हमारा संख्या में जीरो आएगी। पेयर बनना बंद हो जाएगा, जीरो की संख्या आना बंद हो जाएगी। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर 32 को 2 के पावर 5 और 625 को 5 के पावर 4 लिखे थे। इसका मतलब 5 की संख्या 4 था और 2 की संख्या 5 था। यानी कि पेयर तब तक बन रहा था जब तक ये 4 और 5, 2 और 5 में 5 की संख्या 4 था। इसका मतलब 4 पेयर बनने के बाद 2 अकेला हो जाता है। अब 5 की संख्या क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इसका मतलब कहोगे कि सर जो संख्या 2 और 5 के पावर में जो लोएस्ट पावर था वो हमारा क्या था? 4 था। इसका मतलब 4 बार वो संख्या 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो आया। अब 5 की संख्या खत्म हो गई तो 2 अकेला बच गया। इसका मतलब कहेंगे कि सर 4 संख्या जो ऐसी है जो संख्या लोएस्ट पावर है, इसका मतलब वो संख्या 4 तक पेयर बना रहा है तब तक जीरो आ रही है। 4 की मतलब 5 की संख्या खत्म हो गई, पेयर बनना बंद हो गया। इसका मतलब कह सकते हो कि सब 2 की पावर 5 और 5 के पावर 4 में जो लोएस्ट पावर था वही हमारा जीरो बना रहा था। पावर आना खत्म हो गया, मतलब संख्या आना खत्म हो गई, जीरो आना बंद हो गया। इससे हमको एक ही रिजल्ट ये पता चल गया कि सर 2 और 5 वाली संख्या में जो लोएस्ट पावर होगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगी। यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट होगी? सर अब तो इसमें कोई डाउट नहीं। जिससे चलो छोटा सा एग्जांपल से बात कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट द इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 to the power 1, 5 to the power 2, 2 to the power 3, 5 to the power 4, 2 5 2 to the power 5 और 5 to the power 6, 2 to the power 7 और 5 to the power 8 और 2 to the power 9 और 5 to the power 10 है। इसका मतलब है कि आप कह सकते हो कि सर दिए गए संख्या प्रोडक्ट में सिर्फ आपका 2 और 5 है। तो आप कहोगे सर 2 और 5 है तो क्या क्या कहोगे? तो पहले यार बताओ कि नंबर ऑफ 2 क्या होगा? तो सर कहोगे सर नंबर ऑफ 2 की संख्या क्या होगी? तो पहले हम संख्या को नंबर ऑफ 2 में या 2 के पावर में लिखना चाहेंगे। तो फर्स्ट संख्या जब आप यहाँ से कह सकते हो कि सर मेरे पास एक संख्या यहाँ हो गया तो 2, 1 पे पावर 2 है, सॉरी 2 के पावर 1 है और 2 के पावर 3। तो कहोगे सर 1 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 करेंगे 25, 16 9 25 यानी 2 के पावर कितना हो गया? तो सर कहोगे सर 25 हो गया। कहोगे सर अब नंबर ऑफ 5 की बात करेंगे। नंबर ऑफ 5 की बात करेंगे तो कहोगे सर 5 के पावर में क्या क्या हो सकता है? तो पहली संख्या आपका होगा सर 2 हो जाएगा, फिर 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 और 8 कितना होगा? 20 होगा, 20 और 10 कितना होगा? 25 होगा। इसका मतलब कहोगे सर यहाँ पर भी संख्या 5 के पावर कितना है? 25 है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि 2 की संख्या कितना है? तो कहोगे सर 25 है। और 5 की संख्या वो कितना है? 25 है। इसका मतलब है कि 2 भी 25 बार आएगा, 5 भी 25 बार आएगा। बताओ यार इन दोनों संख्या में लोएस्ट पावर कौन है? तो कहोगे सर लोएस्ट पावर की बात ही क्या है कि दोनों के दोनों पेयर बनता रहेगा, यानी 25 बार वो पेयर बनेगा, यानी 25 बार वो जीरो बनेगी। अब 25 बार जब जीरो बनेगी इन सभी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लास्ट में जो संख्या बनेगा वो आपको नंबर ऑफ जीरो आपका होगा, वो हमारा क्या होगा? 25 हो जाएगा। इसका मतलब आपको यहाँ से एक स्पष्ट हो गया होगा कि सर 2 और 5 वाली संख्या आपको दिया गया है और 2 और 5 वाली संख्या में
यदि दोनों के पावर यदि आपका इक्वल होगा, इसका मतलब है कि 25 बार 2 आवेगी, 25 बार 5 आवेगी। इसका मतलब है कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 25 बार गुना होगा। अब 25 बार गुना होगा मतलब 25 को 0 बनेगा और लास्ट में बची हुई संख्या कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब 1 होगा, यानी 1 पर 25 जीरो आएगी। इसका मतलब कह दे सकते हैं कि इन सभी संख्याओं को गुना किया जाएगा तो आपका जो जीरो की संख्या होगी वो हमारा क्या होगी, 25 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, कहता है 15 टू द पावर 15, 45 टू द पावर 45 और 8 टू द पावर 16 हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर कि बताओ यार 15 को ब्रेक कैसे कर सकते हो, तो कहोगे सर आप संख्या में 3 और गुने 5 लिख सकते हो। इसका मतलब कहोगे कि सर इस पर होल पावर मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 15 है। इसका मतलब इस पर भी होल पावर कितना होगा, कहोगे सर 15 है। आप कहोगे सर 45 को रे बाबू आप क्या लिख सकते हो, तो 45 को आप लिखना चाहोगे तो कहोगे सर 15 या 45, और 15 को क्या लिख सकते हो, कह सकते हो सर 3 गुने 5 यानी 9 पचे 45 लिख सकते हो। तो कहोगे सर 3 के 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर और गुने 5, 9 पचे 45 का होल पावर है वो क्वेश्चन में क्या है, तो कहोगे सर ये भी 45 है, तो इस पर भी हमको 45 देना पड़ेगा। कहोगे सर एक बात बताओ 8 के पावर मेरे पास रेवाओ कितना है, तो कहोगे सर 16। 8 को रेवाओ क्या लिख सकते हो, तो कह सकते हो 2 के पावर 3 और 3 के पावर क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 16। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर ये 15 इसके लिए भी है और इन इसके लिए भी। इसका मतलब कहोगे सर 3 के पावर आपको 15 हो जाएगा और 5 टू दी पावर क्या होगा, 15 होगा। यहाँ से कहोगे सर 3 के पावर मेरे पास कितना होगा, तो कहोगे सर 45 दूना 90 हो जाएगा और संख्या 5 के पावर कितना होगा, कहोगे सर ये भी 90 हो जाएगा। अब बताओ 16 के पावर कितना होगा, तो कहोगे सर 2 के पावर में मेरा होगा 16 48 यानी 48 होगा। अब हमने एक बात बताया था क्वेश्चन में, हमने एक बात आपको बताया था क्वेश्चन में मतलब तुम भागने में लगे हो, पहले तुम भागो पहले। हाँ हमने एक बात आपको बताया था क्वेश्चन में कि सर एक बात बताओ कि सर जीरो की संख्या हमको लाना है हमको क्या लाना है, जीरो की संख्या लाना है। तो संख्या में कौन कौन इंपोर्टेंट कहेगा, तो कहोगे सर 2 रहेगा और दूसरी संख्या क्या होगा, 5 रहेगा। इसका मतलब 2 और 5 को छोड़कर जितना भी संख्या सबको क्या करो, कैंसिल आउट कर दो। तो कहोगे सर 5 की कोई 3 के पावर 15 की कोई जरूरत नहीं है। बताओ 3 के पावर 90 की कोई जरूरत नहीं है। अब बचा हुआ संख्या क्या होगा, कहोगे सर 2 के पावर आपका कितना हो गया, तो कहोगे सर 2 के पावर आपका 48 हो गया। आप संख्या में कर सकते हो क्वेश्चन में कि सर 5 के पावर कितना होगा, तो कहोगे सर यहाँ पर 90 और यहाँ पर क्या है 15, यानी 90 को 15 के साथ जोड़ दिया जाएगा तो आप कहोगे सर 5 के पावर कितना होगा, तो कहोगे सर 105 होगा। अब बताओ यार कि 2 है जो 48 बार आवेगा और 5 है कितना बार आवेगा, 105 बार आवेगा। तो आपने बोला था कि सर जब तक पेयर बनेगी तब तक जीरो आवेगा, पेयर बनना बंद हो जाएगी जीरो बनना बंद हो जाएगा। इसका मतलब कहोगे सही 48 बार 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तब तक जीरो बनेगी। अब उसके बाद जो संख्या बचेगी वो संख्या क्या बचेगी, 5 बच जाएगी। तो बताओ इन दोनों संख्या में पावर जो था लोएस्ट पावर क्या था, तो आपने बोला कि सर लोएस्ट पावर मेरे पास क्या होगा 48 हो गया। तो इसका मतलब कहोगे सर लोएस्ट पावर ही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो। इसका मतलब हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि सर आप कहना ये चाहते हो कि जो संख्या में लोएस्ट पावर होगा वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा, फ्रॉम लास्ट होगी। इसका मतलब कह सकते हो कि दिए गए संख्या के पहले संख्या को फैक्टर में तोड़ेंगे, फैक्टर में 2 और 5 को सेलेक्ट करेंगे। जो संख्या 2 और 5 में आवेगी इन दोनों संख्या को पावर में लिखेंगे और पावर में लिखने के बाद ये डिसीजन लेंगे कि सर 2 की संख्या अधिक है या 5 की संख्या अधिक है। तो हम कहेंगे कि जिसकी संख्या अधिक होगी उसको छोड़ लेंगे और जो संख्या का पावर लोएस्ट होगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट होगी। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर 2 के पावर 48 आया था, 5 के पावर 105 था, लोएस्ट पावर हमारे पास 48 था। इसका मतलब कहेंगे सर 2 और 5 का जो पेयर है
वो 48 तक बनेगी, उसके बाद 5 अकेला पड़ जाएगा, तब जीरो आना बंद हो जाएगी। जब जीरो आना बंद हो जाएगी, इसका मतलब कह सकते हैं जो लोएस्ट पावर होगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरो कहलावेगी। इसका मतलब है इन सभी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लास्ट में आपको सिर्फ 48 को जीरो आवेगी, उसके बाद 5 आना स्टार्ट होगा। यहाँ तक सबका सही हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ, आपकी क्वेश्चन दिया गया। तो आप कहोगे कि सर अभी संख्या को पहले ब्रेक कर लो, कहोगे सर 5 तो मेरे पास है ही, क्या सर 10 को आप क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 2 गुने 5 लिख सकते हो। सर 25 को क्या लिख सकते हो, तो 25 को लिख सकते हो सर 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। सर 40 को क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 8 25 40, 8 को लगाओ 2 के पावर 3, 8 25 40 लिखोगे। अब बताओ ये 50 को क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 2 गुने 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। 55 करो वो क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर 5 गुने 11 लिख सकते हो। 65 का क्या लिख सकते हो, तो कहो सर 5 गुने 13 लिख सकते हो। अब बताओ 125 को लगाओ क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब बताओ ये 60 को आप क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर इस संख्या में 12 25 60 होगा। अब 12 को हम ब्रेक कर लेंगे क्वेश्चन में, तो या तो हम क्वेश्चन में ये कर सकते हैं कि सर 2 की संख्या में निकालेंगे फैक्टर में, तो आप कहोगे सर 2 से भाग करेंगे 30, 30 में भाग करेंगे 15, इसका मतलब लिख सकते हो 2 के पावर 2 यानी 4, यानी 15 को लिख सकते हो 3 गुने 5 में। ये आपका संख्या का एक प्राइम फैक्टर बन गया। अब कहोगे कि सर आपने बोला था कि सर नंबर ऑफ जीरो लाने के लिए ओनली आपको 2 एंड 5 की जरूरत है, 2 और 5 की जरूरत है। तो आप कहोगे सर इस संख्या में 2 और 5 निकालेंगे, कहोगे सर यहाँ से 5 है 2 है 5 है 2 है 5 है 2 है, कहोगे सर इसको 11 की कोई जरूरत नहीं, संख्या में सर 13 की कोई जरूरत नहीं। अब बाकी जो बची हुई संख्या था, इस संख्या को 2 वाली संख्या निकालें, तो पहला यहाँ से निकालेंगे 1 2 हो गया, फिर 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 के बाद देखेंगे 5 अदू 7 हो गया, यानी कि 2 के पावर कितना हो गया, कहोगे सर 7 हो गया। बताओ ये 5 के क्या लिखोगे, तो 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया, 1 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 9 3 9 3 12 हो गया, 12 1 13 हो गया, यानी कि 2 सॉरी आपका हो गया क्वेश्चन में 5 के पावर आपका जो होगा, 5 के पावर जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, कहोगे सर 5 के पावर मेरे पास आ गया वो 13 होगा। तो बताओ यह 2 और 5 में संख्या में आपका लोएस्ट पावर कौन था, तो कहोगे सर ये मेरे पास 7 है, जो हमारा क्या है लोएस्ट पावर है। तो लोएस्ट पावर हमारा हो गया 7, तो इसका मतलब कहोगे सर मेरे पास लोएस्ट पावर जो था वही हमारा क्या था, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट होगा। इसका मतलब कहोगे कि इन दिए गए संख्या को आपस में गुणा किया जाएगा, तो लास्ट में आपको 7 को सिर्फ जीरो आएगी। क्या एनी बे किन्हीं को डाउट, सबका क्लियर हुआ। हमने सारी संख्या को फैक्टर वाइज कर लिया, चाहते तो हम एक लाइन में भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ तक सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देता है, कहता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। अब बताओ दिए गए संख्या को कैलकुलेट करेंगे तो जीरो की संख्या क्या होगी। तो सर आपने बोला था कि सर जीरो की संख्या अब डिपेंड करेगा 2 और 5 पर। 2 और 5 जब तक आएगी तब तक जीरो बनेगा, जिसकी संख्या कम होगी वही नंबर ऑफ जीरो होगा। ठीक है, यानी कि तब तक 2 और 5 का पेयर बनते रहेगा तब तक वो जीरो आएगी, पेयर बनना बंद हो जाएगा जीरो की संख्या आना बंद हो जाएगी। तो आप यहाँ से बताओ कि सर मेरे पास 2 सीक्वेंस आपको दिया गया, मेरे पास 2 सीक्वेंस आपको दिया गया। पहला सीक्वेंस आपको क्या दिया गया, तो कहोगे सर 1 3 5 7 9 से लेकर कहाँ तक है, 99 तक है। 99 तक का मतलब क्या समझे, तो आप कहोगे कि सर 1 से 3 5 7 9 है, सारा के सारा जो है यो हमारा क्या है ऑड नंबर। ऑड नंबर मैंने विषम संख्या, जो संख्या 2 से डिविजिबल ना हो। तो इसका मतलब कहोगे सर 1 3 5 7 9 11 13 और ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगी 99 तक। आप कहोगे सर इस संख्या में तो भाई 2 की संख्या नहीं होने वाली है, इसमें आप कहोगे सर 2 की संख्या नहीं होगी। तो बताओ इस संख्या में क्या निकलेगा, तो कहोगे सर इसमें 2 नहीं निकलेगी लेकिन 5 तो आ सकती है। तो कहोगे सर हाँ आ सकती है। तो 5 कैसे कैसे आवेगी, पहला बात कर लेंगे। तो सर पहला 5 एक आवेगी 5 पर, दूसरा 15 पर आवेगी,
तीसरा 25 पर आवेगी, फिर 35 पर आवेगी, 45 पर आवेगी, फिर 55 पर आवेगी, फिर 65 पर आवेगी, 75 पर, 85 पर, 95 पर, और फिर आपका हो जाएगा 95 के बाद नहीं आवेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर 5 की संख्या कितना आवेगी, तो कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला 5 के पावर 10 होगा। फिर से बताओ ये 5 और किस में आ सकता है, तो आपने बोला सर ये 25 जो है 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब 25 में 2 5 है, हमने एक 5 निकाल लिया तो एक 5 और निकल के आवेगी। ठीक है, तो आप कहोगे सर 5 के पावर फिर 1 आ जाएगा। अब 25 में 5 नहीं बचा। अब यहाँ से देखेंगे सर 75 को भी तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और गुने 3, 25 या 75, जिसमें 5 के स्क्वायर में से हमने एक 5 निकाल लिए तो बचा कितना, तो कहोगे सर 5 के पावर 1 बच गया। इसका मतलब कहोगे सर 5 के पावर मेरे पास जो हुआ, 5 के पावर जो आया वो क्वेश्चन कितना आया, कहोगे सर 12 आ गया। अब गुना कर लोगे। अब कहोगे सर मेरे पास तो 5 नहीं है, लेकिन एक क्या सर 128 में 2 की संख्या होगी, तो कहोगे सर 128 को पहले ब्रेक कर लो। चलो मान लिया जाए कि हमको नहीं पता है भाई, कि हमको कैलकुलेशन मुझे नहीं करने आ रहा है, तो ब्रेक तो करने आवेगा। पहली सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करोगे, कहोगे सर ये 64 हो जाएगी। फिर ये बहुत 2 से भाग करोगे, ठीक है, तो ये कितना होगी 32 हो गए। फिर 2 से भाग करोगे तो कितना होगा 16। फिर 2 से भाग करोगे तो कहोगे सर 8। फिर 2 से भाग करोगे तो कहोगे सर ये 4। फिर ये बहुत 2 से भाग करोगे तो क्या होगा 2। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब कहोगे 2 के पावर कितना होगा 7 होगा। अब यहाँ से बताओ यार कि इस दिए गए संख्या में 5 की संख्या 12 है और 2 की संख्या 7 है, बताओ यार लोएस्ट पावर क्या है, तो कहोगे सर 7, यानी 7 आपका लोएस्ट पावर ही हमारा क्या होगा नंबर ऑफ जीरो होगा। इसका मतलब कह सकते हो कि इन्हें दिए गए संख्या का नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो हमारा क्या होगा 7 हो जाएगी। क्या एनी भी किन्हीं को डाउट है, यहाँ तक क्लियर है सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन की बात देखेंगे। क्वेश्चन तो आप यहाँ से एक बात बताओ कि सर एक बात आप यहाँ से एक बात बताओ कि मान लिया जाए कि मेरे पास कोई संख्या दे दी 5 दे दिया 0 0 0 0 दिए दे। अब दूसरी संख्या आपको दे देगा जैसे 15 15 जीरो लिख दिया। अब दूसरी संख्या मेरे पास आएगा कि सर आप बताओ कि इस संख्या में आपको जोड़ना है कितना, तो कहोगे सर हमको 2500 इसमें जोड़ देना है। बताओ या आप दोनों संख्या को जोड़ने के बाद बताओ लास्ट में जीरो की संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे कि सर 15 पर हमने कितना जीरो लिखा था, तो हमने लिखा था 2 2 4 1 5 जीरो, तो हमने 1 2 3 4 5 जीरो, और लास्ट में हमें 2500 जोड़ना है। तब 25 जोड़ना मतलब 0 0, अब 5 और 2 को जोड़ देंगे। अब बताओ क्वेश्चन में कि अब संख्या जोड़ेंगे तो यार लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, तो कहोगे सर मेरे पास एक जीरो आया, फिर लास्ट में क्या आया जीरो आया, फिर संख्या 5 आया, फिर 2 आया, फिर जीरो आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया। तो बताओ ये लास्ट में जीरो क्यों ना आएगा, तो कहोगे सर नंबर ऑफ जीरो 2 होगा। यानी कि आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब संख्या मल्टीपल में दिया रहेगा तब तुम जीरो निकाल लेंगे, लेकिन जब संख्या में मल्टीपल के साथ प्लस और माइनस दोनों आ जाएगी तो आप कहोगे कि सर पहले मल्टीप्लाई वाला को एक साथ निकालेंगे, प्लस वाले कंडीशन रहेगा तो पहले उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, तो कहना भाई यही चाहते हैं कि पहले आप कैलकुलेशन यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक कर लो एक साथ, क्योंकि बीच में किसका साइन आ गया प्लस का। अब सेकेंड केस में कहोगे सर आपको पहले फर्स्ट बात सेकेंड केस में ये कर लो, और थर्ड केस में आप मल्टीप्लाई इसको कर लो। इसका मतलब कहोगे कि सर इसको 3 पार्ट में आपको ब्रेक करना होगा। अब बताओ क्वेश्चन में कि इस 3 पार्ट में जिसकी जीरो की संख्या कम होगी वही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। ऐसा क्यों, तो आपने बोला था कि सर जैसे ही हमने जीरो लिखा, जैसे हमने कहा कि सर 15 पर मेरे पास कितना जीरो था, तो आपने बोला सर 15 पर मेरे पास 5 जीरो था। अब 25 पर मान लीजिए कि हमने कितना जीरो निकाले, तो हमने कहा सर 2 जीरो। अब संख्या को जोड़ें तो हमने देखा कि सर लास्ट में 2 जीरो आया, लेकिन जब 15 वाला जीरो जो था अब 5 के साथ ऐड किए तो वो जीरो नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया 5 हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि 15 में अबाउट आपको 5 जीरो था, अब 25 में अबाउट 2 जीरो था, और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 जीरो होता, लेकिन ऐड कर दिए तो जो लास्ट वाली संख्या में जो कम वाला जीरो था
वही हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया। जो कम वाला जो जीरो था वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो हो गया। जैसे अब यहाँ से बात समझ लेते हैं कि सर आप बताओ क्वेश्चन 3 के पावर 5, 5 के पावर 7। अब बताओ यार कि एक बात आप बताओ कि सर मेरे पास जीरो लाने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपने बोला सर 2 होगा और दूसरी संख्या क्या होगा, 5 होगा। तो आप कहोगे कि सर एक काम क्यों नहीं करते हैं कि 3 की कोई जरूरत नहीं है और 7 की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जरूरत किसकी है, 5 के पावर 7 और 8 के पावर 10 का। तो बताओ सर 5 के पावर 7 है, यहाँ 8 के पावर 10 है, इसका मतलब है कि 2 के पावर 30 हो जाएगी। हाँ, तो बताओ यार इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इस संख्या में आप कह सकते हो कि इसमें तो 7 को जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 के पावर 7 है और 8 के पावर 10 है। बताओ लोएस्ट पावर कौन है, तो लोएस्ट पावर सर 7 है। इसका मतलब आपको वैसे इसमें 7 को क्या आएगी, तो आपको वैसे जीरो आएगा। अब यहाँ से बताओ सेकेंड केस में बीच में प्लस का साइन, प्लस को लिख दिए। कहोगे सर अब मेरे पास आपने बोला था क्वेश्चन में कि संख्या को ब्रेक करेंगे, अब ब्रेक करने के बाद संख्या में 2 और 5 को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, तो आपको सर 7 की कोई जरूरत नहीं है। अब नहीं है तो कहोगे सर 4 को क्या ले सकते हैं, तो कह सकते हैं 2 के स्क्वायर। और 2 के स्क्वायर का मतलब तो आप लोग कहोगे कि सर 2 के पावर मेरे पास 10 होगा, गुना 5 के पावर कितना होगा, 6 होगा। बताओ ये 6 को क्या ले सकते हो, तो 6 को रे आप कर सकते हो 2 अगुने कितना, 3। इसका मतलब 2 के पावर कितना, 7 को लिखेंगे, क्योंकि 3 की तो जरूरत है ही नहीं तो 3 को हटा देंगे। अब बची हुई संख्या जो आप कहोगे, अब कहोगे कि सर बताओ कि यार कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब 10 और 7 17। इसका मतलब कर सकते हो 2 के पावर 17 और गुने 5 के पावर 6। बताओ यार लोएस्ट पावर मेरे पास कौन है, तो कहोगे सर 6 है। इसका मतलब है कि मेरे पास 6 जीरो फिर से आएगी। ठीक है, अब कहोगे क्वेश्चन में कि सर अब यहाँ से बताओ कि इस संख्या में अरे बाबू आपको क्या होने वाला, कहोगे सर ये 10 है, ये संख्या 5 है और ये संख्या 20 है। इसका मतलब कहोगे 10 का स्क्वायर करोगे वो तो कितना जीरो होगा। हमने बोला क्वेश्चन में कि 10 का स्क्वायर करोगे, इसका मतलब कितना होगा, कहोगे सर 100। बताओ यार 15 के पावर 3 होगा, इसका मतलब क्या कहोगे, कहोगे सर 3 के पावर आपका 3 हो जाएगा और 5 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 20 को जब आप ब्रेक करोगे 20 के पावर 4 को, तो 20 को आप क्या ले सकते हो, कहोगे सर 2 के स्क्वायर 4 बचे 20 का होल पावर मेरे पास क्या निकल के आएगा, 4। इसका मतलब आप कहोगे सर इसको इसके यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के पावर कितना होगा 8 और 5 के पावर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब हमने कहा कि सर मेरे पास जो जीरो की संख्या था 2 जीरो तो मेरे पास ये ऑलरेडी आ गया। कहोगे सर 5 के पावर 3 और 5 के पावर 4, तो कहोगे 5 के पावर कितना होगा, तो कहोगे सर यहाँ पर आपका होगा 5 के पावर 3 और 4 7 हो जाएगी। और 2 के पावर में क्या होगा, तो कहोगे सर 2 के पावर में मेरे पास 10 होगी। तो बताइए लोएस्ट पावर कौन होगा, तो कहोगे सर 7 होगा। इसका मतलब इन दिए गए संख्या को कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास जीरो की जो संख्या हो जाएगी वो हमारा क्या होगी, 7 होगी। इसका मतलब लिख सकते हो कि सर इसमें लास्ट में कितना जीरो होगा, तो कहोगे सर 7 जीरो होगा। अब बताओ यार कि इन तीनों के बीच में मेरे पास सिंबल कौन सा लगा हुआ है, सर प्लस का, और दूसरी संख्या किसका लगा हुआ है, माइनस का। तो हमने क्या बोला कि इन तीन संख्या को बाद में निकाला तो बताइए सबसे कम जीरो किसमें है, तो कहोगे सर 6 में। इसका मतलब दिए गए संख्या का जब कैलकुलेशन करोगे तो सबसे लास्ट में शून्यों की जो संख्या आएगी वो हमारा क्या आएगी, आप कहोगे सर 6 आएगी। क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर पहले आपको जब कैलकुलेशन में आपको प्लस या माइनस का साइन दे दिया जाएगा तो प्लस से पहले वाली जितनी भी संख्या था पहले वहां तक जीरो निकालेंगे और सारे संख्या को अलग अलग पहले जीरो निकालेंगे और दिए गए संख्या में जिसका जीरो की संख्या सबसे कम होगी वही हमारा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट होगी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात कर लेते हैं कि सर अब मान लीजिए संख्या सर फैक्टोरियल के रूप में हो जाता तो संख्या में हम कैसे निकालते हैं। जैसे एक बात यहाँ से देख लेते हैं, संख्या एक तथात्मक नहीं होगा, यहाँ पर आपका फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। तो अब बात कर लेते हैं सर फैक्टोरियल की बात हम कर लेंगे। सर फैक्टोरियल का मतलब तो आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे यूनिट डिजिट में कि यदि कोई संख्या आपको दे देगा सर फैक्टोरियल 5 है, 5 का मतलब आप कहोगे कि सर संख्या को 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 कर देगा। अब बताओ यार कि संख्या में आपकी बात करेंगे कि सर अब ये फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तक रहेगा। यदि फैक्टोरियल 6 रहेगा तो कहोगे 6 से स्टार्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ तक, सर 1 तक करेंगे। यदि 7 का रहेगा
फैक्टोरियल 7 रहेगा तो कहोगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तक लेके जाएंगे। इसका मतलब है कि जहाँ n फैक्टोरियल होगा n से स्टार्ट करेंगे और n को घटते हुए टर्म में ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, 1 तक ले जाएंगे। अब बात ये कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आप बताओ कि सर यदि संख्या फैक्टोरियल में रहेगा, इसका मतलब कहोगे सर फैक्टोरियल आपके पास 25 है। अब आपसे बात पूछेगा कि बताओ यार इसको गुना कर दिया जाएगा, इसका मतलब जीरो की संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे इसका मतलब ये हो गया कि सर 25 गुने 24 गुने 23 गुने 22 गुने 21 गुने 20 और संख्या के साथ डॉट 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 संख्या जाएगी कितना, 3 2 और 1 तक जाएगी। सर इतनी बड़ी संख्या को गुना करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से एक चीज समझ लो यार कि जीरो की संख्या डिपेंड करता है किस पर, तो कहोगे सर 2 पर और 5 पर। आप कहोगे कि सर 25 है, तो आप बताओ 25 है, फैक्टोरियल 25 है, तो 25 मेरे बाबू आप कहोगे कि सर हम इसमें क्या करते हैं कि सिर्फ संख्या में 2 और 5 की संख्या निकालते हैं। तो पहले आपके कहेंगे सर 5 की नंबर ऑफ 5 क्या होगा, नंबर ऑफ 5 क्या होगा, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ 5 जो होगा 5 से साथ डिवाइड करोगे, कहोगे सर 5 आएगा। जो संख्या का डिवीजर्स आया फिर उस संख्या को फिर से 5 के साथ भाग करेंगे तो कहोगे सर 1 आएगा। इसका मतलब कहोगे कि सर 1 5 1 ये, यानी कहोगे सर 5 के पावर कितना हो गया, तो कहोगे सर 6 हो गया। अब कहोगे सर नंबर ऑफ 2 क्या आएगा, तो फिर से उस संख्या में 25 मेरे भाव पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, कहोगे सर 12 दूना 24, यानी कि 12.5 होता था, लेकिन 12.5 को नहीं लेना है, सिर्फ किसको लेना है, 12 को लेना है, यानी कि संख्या एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो आप कहोगे कि सर 12 को फिर 2 से भाग करोगे कितना आएगा, कहोगे सर 6। अब बताओ क्वेश्चन में कि सर आप बताओ 6 में 2 से भाग करो कितना होगा, 3, और 3 मेरे भाव फिर 2 से भाग कर कितना, 1 होगा। इसका मतलब कहोगे कि सर 2 की संख्या कितना होगी, तो कहोगे सर 12 और 6 18 और 3 21 और 1 22। इसका मतलब आप कहोगे सर 5 की संख्या यदि कुछ होगी तो 5 की संख्या मेरे पास 6 होगी और 2 की संख्या होगी तो वो मेरे पास 12 6 18 18 और 3 21 और 1 22 जी होगा। इसका मतलब अब संख्या बताओ यार कि इन दोनों संख्या में लोएस्ट पावर कौन है, तो आप कहोगे सर 6। इसका मतलब आप कहोगे कि सर आपके पास यदि फैक्टोरियल 25 को में पूछ लिया जाएगा कि जीरो की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे कि सर इसमें आपकी जीरो की संख्या होगी हमारा क्या होगी, 6 हो जाएगी। यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट हो गया होगा तो बोल सकते हो। तो ध्यान दे रहे हो आपको, आपके ध्यान देना है क्वेश्चन में कि जब संख्या एक फैक्टोरियल के रूप में दी जाएगा तो फैक्टोरियल वाली संख्या को पहले आप 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करने के बाद उस संख्या का जो डिवीजर्स आएगा उस संख्या को फिर 5 से भाग करने, नहीं भाग देने की प्रक्रिया तब तक रखेंगे जब तक कि संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। ठीक है, अब संख्या को 2 से भाग करेंगे, 2 की संख्या निकालना तो 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग किए तो 2 से भाग करने के बाद जो डिवीजर्स बनेगा, लेकिन ध्यान यही रखना है कि सर जो डिवीजर्स आएगा वो संख्या आपको एक नेचुरल नंबर ना कि डेसिमल में, तो नेचुरल नंबर आएगी उस संख्या को संख्या के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो संख्या का डिवीजर्स बचेगा फिर से 2 से भाग करेंगे, फिर जो संख्या डिवीजर्स बचेगा फिर से 2 से भाग करेंगे। भाग देने की प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक भाग देने वाली संख्या 2 से छोटी न हो जाए, जिसमें भाग पड़ रहा है जब तक वो संख्या क्या हो जाए, छोटी नहीं हो जाए तब तक उस संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब उस संख्या को सारी संख्या को जितना डिवीजर से सबको जोड़ लेंगे। जैसे एक छोटा सी बात यहाँ पर एक बात और निकल के आया, एक बात बताओ यार कि 1 से लेकर 25 तक गुना किया जाएगा, 1 से लेकर कहाँ तक 25 तक गुना किया जाएगा, तो बताओ यार 5 की संख्या ज्यादा होगा या 2 की संख्या ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली यही बात ना कहोगे कि सर आप यहाँ से बोलना चाहते थे कि सर यदि 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को 9 को और 10 को गुना कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर आप बताओ 1 से लेकर 10 तक 5 की संख्या क्या कहाँ आया, तो कहोगे सर 5 की संख्या 1 आया और दूसरी संख्या 2 आ गया, इसका मतलब 5 की संख्या 2 आया। ठीक है, अब बताओ यार 2 की संख्या क्या आया, तो कहोगे सर 2 की संख्या आपको यहाँ पर आया 1 2, इसका मतलब कहोगे 2 और फिर संख्या में यहाँ से निकालोगे, यहाँ से कहोगे सर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 2 को तुम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, यस सर, और 3 6 को लिख सकते हैं क्वेश्चन में 2 गुने 3
तो हाँ सर, अब ये 8 को लिख सकते हो 2 के पावर 3, इसका मतलब 1 3 1 4 और 3 7 को, इसका मतलब कहोगे सर 1 से लेकर 10 तक ही देखा जाता है, तो 10 तक में 5 की संख्या 2 आती है। 5 की संख्या क्या आती है? 2 आती है। और 2 की संख्या क्या आती है? तो 2 की संख्या वो आपने निकाल के लाया क्वेश्चन में, 1 यहाँ हुआ, 1 2 यहाँ हुआ, तो संख्या कितना हुआ? 3। 1 कितना हुआ? 4। और 3 कितना हुआ? 7। यानी कि 2 की संख्या कितना हो गई? 7 हो गई। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि सर जब भी कोई संख्या फैक्टोरियल के रूप में होगा, तो जिसमें 2 की संख्या अधिक होगी और 5 की संख्या क्या होगी? कम होगी। जब भी संख्या कोई दिया जाएगा तो संख्या में फैक्टोरियल वाली संख्या में 2 की संख्या अधिक होगी और 5 की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो बताओ यार, जीरो किस पर डिपेंड करेगा? लोएस्ट पावर पर या हाईएस्ट पावर? तो आप कहोगे सर लोएस्ट पावर पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब कोई भी संख्या यदि आपको फैक्टोरियल के रूप में दिया जाएगा तो नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करेगी 2 पर नहीं करेगी, संख्या किस पर करेगी? 5। यानी कि जितना भी संख्या 5 होगा उतना ही संख्या जीरो भी होगी। जैसे एग्जांपल में लेके चलते हैं, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता, कहता 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 को 5 को 7 1 2 3 4 5 6 7 को सभी संख्या को 100 तक गुना कर दिया। आर द मल्टीपल टुगेदर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब हो गया कि यदि आपको 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक हो सर 99 और 100 तक गुना किया जाएगा, तो बताओ यार किसमें नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगा? इसका मतलब आप क्वेश्चन में ये कर सकते हो, अरे यार तू भाग कहाँ रहा है, तुम पहले भागो, कहाँ तक भागते हो उसके बाद तुम बहकाओ। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि सर नंबर ऑफ जीरो, या यहाँ से पेन हटा देते हैं, थोड़ा सा भी टच करता है भागना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, अब यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर आपने एक बात बोला कि सर इस संख्या को हम 1 से लेकर 100 तक गुना किया जाएगा, तो बताओ यार जीरो कितना होगा? इसका मतलब कह सकते हो कि सर 1 से लेकर 100 तक गुना किया, इसका मतलब इसको हम क्या सर फैक्टोरियल हम 100 बोल सकते हैं? कहोगे सर बात सही है। हमने बोला क्वेश्चन में कि सर 100 है, अब बताओ मेरे पास नंबर ऑफ 2 क्या होगा? नंबर ऑफ 2 क्या होगा? तो कहे सर कि आपने बोला था कि सर 100 को हम 2 से भाग करेंगे कितना होगा? 50। फिर वो 50 में वो 2 से भाग करेंगे कितना होगा? तो कहो सर 25। 25 में वो 2 से भाग करेंगे कितना होगा? 12। 12 में हम संख्या को किससे भाग करेंगे? तो कहोगे सर 2 से, कहेंगे कितना होगा? 10। और 10 में फिर 2 से भाग करेंगे कितना होगा? 5। फिर 5 में बहुत 2 से भाग करोगे क्वेश्चन कितना होगा? तो कहो सर 2। और 2 में फिर 2 से भाग कर कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 50 और 25 75 और 75 और 12, तो 75 10 85 और 2 87, 87 10 97, 97 और 5 तो 7, 97 के मतलब 3 जोड़ेंगे तो 100 और फिर 2 जोड़ेंगे तो 102, 102 मतलब 104 और 105 को। यार एक बात बताओ कि 2 में तो सिर्फ 105 को जीरो आ जाएगी। अब बताओ यार 5 की संख्या क्या होगी? तो कहोगे सर 100 में आपने 5 से भाग करना है, मतलब जितनी इसकी संख्या निकालना उससे भाग करेंगे। तो बताओ 5 से हमने भाग किया कितना आया? तो कहोगे सर 20। 20 में देखो 5 से भाग करें तो कितना आएगा? तो 4। इसका मतलब कहेंगे सर 5 की संख्या जो होगा वो हमारा क्या होगी? 24 संख्या होगी। इसका मतलब 5 के पावर कितना होगा? 24। अरे यार 5 के पावर 24 होगा। तो बताओ यार लोएस्ट पावर कौन है? तो कहोगे सर 24 है। इसका मतलब लोएस्ट पावर जब हमारा 24 है तो इसका मतलब कहोगे सर नंबर ऑफ जीरो कितना होगी? 24 होगी। तो यार एक काम क्यों नहीं बताए थे कि सर 2 की संख्या तो हर बार सर ज्यादा हो रहा है और 5 की संख्या क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो क्यों नहीं हम 5 की संख्या सिर्फ निकालेंगे, 2 की संख्या क्यों निकालेंगे? हमें बोला कि सर हम 5 की संख्या क्यों निकालेंगे, हम 2 ही की संख्या, सॉरी हम 2 की संख्या क्यों निकालेंगे, हम 5 की संख्या निकाल लेंगे और जो जितना 5 होगा उतना ही जीरो होगा। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको हम अप्लाई ऐसे तो कर सकते हैं, कहता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द एंड इन द फैक्टोरियल 500। इसका मतलब कहोगे कि सर मेरे पास जो 500 दिया गया था, अब 500 में जीरो की संख्या डिपेंड किस पर करता है? तो कहोगे सर जीरो की संख्या डिपेंड करता है 5 पर, जितना 5 उतना जीरो। तो क्यों न कहेंगे कि सर 5 से हम इस संख्या को डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करोगे तो कहोगे सर 100। 100 मेरे वो फिर 5 से डिवाइड करोगे कितना देगा? तो सर 20।
20 मेरे को फिर 5 से डिवाइड करोगे कितना रहेगा 4। अब बताओ यह भाग लगेगा, कहोगे सर नहीं भाग लगेगा। इसका मतलब 100 प्लस 20 120 और प्लस 4 124। इसका मतलब 5 के पावर कितना होगा 124 होगा। और 2 की संख्या सीधी सी बात है 5 वाले संख्या से ज्यादा होगी। तो बताओ लोएस्ट पावर मेरे लिए क्या बच के आया, तो कहोगे सर 124, यानी 124 ही इस सभी संख्या का आंसर हो जाएगा। सही है, क्लियर। अब यहां से एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि सर आपने जब जीरो की संख्या की बात बोला तो संख्या में 2 और 5 के निकालें, जब फैक्टोरियल संख्या में हमने निकाला तो क्वेश्चन में 2 और 5 पर डिपेंड करी। अब 2 और 5 वाली संख्या में हमने देखा कि सर 2 की संख्या ज्यादा हो रही है, अब 5 की संख्या क्या हो रही है कम हो रही है, तो कहेंगे कि सर लोएस्ट पावर ही जो हमारा होगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। इसका मतलब जितना 5 उतना जीरो। तो हम क्यों 2 की संख्या निकालेंगे, क्यों नहीं हम संख्या 5 की संख्या हम मानेंगे और संख्या के वैल्यू निकाल के लावेंगे, तो आपको सर ये संख्या जीरो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। सर अब एक बात और हो गया कि सर आप बताओ कि 100 से स्टार्ट करेंगे आप 500 तक ले जाएंगे। अब आपसे पूछेगा कि बताओ यार नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगी, अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी। इसका मतलब 100 गुने 101 गुने 102 गुने 103 गुने डॉट 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 कहाँ तक 500 तक। तो आप यहाँ से बाबू एक बात बताओ कि हम क्या करेंगे क्वेश्चन में कि पहले 500 तक निकालेंगे, एक से लेकर कहाँ तक निकालेंगे, कहोगे सर 500 तक, जितना जीरो आवेगा। अब हम क्या करेंगे सर, हमको स्टार्ट कहाँ से करना है 100 तक। इसका मतलब 100 से पहले वाली जितना भी संख्या होगा सबको हटा देंगे। इसका मतलब आप कहोगे सर एक से कहाँ तक निकालेंगे 99 तक निकालेंगे। जो बची हुई संख्या होगा 1 से 500 में 1 से लेकर 99 तक निकाल लिया जाएगा तो बची हुई संख्या क्या होगा, तो कहोगे सर अब मेरे पास 100 से बचेगा कहाँ तक 500 तक बचेगा। तो एक बात बताओ, अभी आपने क्या बोला कि सर 1 से लेकर 500 तक मतलब क्या हो गया, तो कहोगे सर फैक्टोरियल 500 माइनस बताओ 1 से लेकर 99 तक का मतलब क्या हुआ, तो कहा कि सर 99। बताओ यार अभी थोड़ा देर पहले आपने क्या निकाल के लाया था, पहले निकाल के लाया था सर फैक्टोरियल 500 में जीरो की संख्या है वो कितना निकाल के लाया था, तो कहो सर 124। तो हम 124 का मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर फैक्टोरियल जो आपका जो होगा, पेन आ जा, हाँ पेन आ गया, हाँ कह रहा था क्वेश्चन में कि फैक्टोरियल 500 में सर अभी आपने पढ़ के आया कि सर 124 को जीरो होगा। 99 में मेरे पास कितना जीरो होगा, तो कहो सर 99 को सर पहले 5 से 7 भाग करोगे, 19 बचे 95 19 हो गया, 19 के रहो 5 से भाग करोगे 5 दिए 15 हो जाएगा, यानी 19 प्लस 3 करोगे तो कितना होगा, तो 19 में 3 जोड़ोगे कितना होगा, तो कहोगे सर ये मेरे पास 21 जीरो हो जाएगा। 19 और 3 22 होता है, 9 3 12 यानी 22 हो जाएगा। कहोगे सर ये मेरे पास 22 होगा। अब बताओ यार 1 से लेकर 500 तक कितना जीरो, कहोगे सर 124। 1 से लेकर 99 तक कितना जीरो, तो कहोगे सर 22। इसका मतलब कहोगे कि सर 1 से लेकर 500 में 1 से लेकर 99 तक 100 तक घटा देंगे तो बचेगा क्या, तो 99 के बाद 100 बचेगा, 100 के बाद कितना बचेगा, 100 से लेकर 101 102 103 डॉट 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 कहाँ तक 500 तक आवेगा। मतलब कह सकते हैं कि 124 में 22 को घटा दोगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, तो कहोगे सर मेरे पास 102 जीरो आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। क्लियर सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या कहते हैं, फिर से ये बात करते हैं कि सर 50 से स्टार्ट करना है और 100 तक ले जाना है। इसका मतलब पहले आपको क्या निकालना होगा, तो आपको सर फैक्टोरियल 100 तक निकालना होगा। अब 50 से छोटी संख्या कौन है तो आपको सर 49 तक की संख्या को निकाल लेंगे तो बची हुई संख्या क्या होगी, तो कहोगे सर 50 51 52 और डॉट डॉट कहाँ तक, तो कहोगे सर ये संख्या 100 तक आएगी। अब बताओ यार कि आप बताओ कि फैक्टोरियल 100 में 5 की संख्या कितना होगी, तो कहोगे सर 5 से भाग करेंगे, यानी 5 की संख्या मतलब जीरो की संख्या। तो हमने कहा कि सर 20 निकालेंगे, 20 को 5 से भाग करेंगे तो 4 होगा। इसका मतलब 100 में कितना जीरो, कहोगे सर 25 जीरो होगा। कहोगे सर 49 मेरे भाव 5 की संख्या कितना होगा, तो कहोगे सर 9 पचे 45। ठीक है, 9 9 करोगे 5 से भाग करोगे फिर कितना बारते में एक बारते में। इसका मतलब है कि यहाँ तक संख्या 10 हो जाएगी, यानी कि 100 में 24 को, 49 तक 10 को, 49 के बाद बची हुई संख्या 50 से, इसका मतलब 24 मेरे बहुत 10 को घटा देंगे संख्या कितना आएगा 14, यानी कौन सा ऑप्शन, 3 नंबर। उम्मीद करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे बात कर लेते हैं कि सर अब बताओ क्वेश्चन अब फैक्टोरियल में नहीं दिया सर। अब ये तो बात हो गया 2 4 6 8 संख्या
2 का मल्टीपल हो गया। तो एक आप यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि क्या आप 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने डॉट 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 संख्या को 200 में क्या सर आप 2 को कॉमन ले सकते हो? कहोगे सर ये कैसा बात हो गया, जोड़ प्लस रहता तब तो कॉमन होगा, गुना रहेगा तो थोड़ी कॉमन होगा। तो यार एक बात ये कह सकते हो कि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 आया, इसका मतलब कह सकते हो कि ये संख्या 100 गो है। जी हाँ। अब बताओ 2 के पावर यदि 100 लिखोगे तब ये संख्या 1, इसको 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और ये संख्या डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी सर? ये संख्या 100 तक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को हम इससे गुना करेंगे तो 2, 2 को इससे गुना करेंगे 4, 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 6, 2 को हम इससे गुना करेंगे तो 8 हो जाएगी। इसका मतलब है कि ऐसा ऐसा जो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ कितना बार, तो कहोगे सर 100 होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 के पावर 100 और गुने फैक्टोरियल आपका क्या होगा 100। इसका मतलब अब बताओ क्वेश्चन में कि सर फैक्टोरियल वाली संख्या में 5 की संख्या ही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगी। तो बताओ यार फैक्टोरियल 100 में 5 की संख्या निकालना है तो 5 से भाग करोगे 20, 20 से 5 से भाग करोगे तो 4। इसका मतलब कहोगे कि सर इसमें 5 की जो संख्या होगी वो हमारा 24 हो जाएगी। और 5 की संख्या जब 24 हो गई, जब 5 की संख्या 24 हो गई तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 24 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द एंड ऑफ 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 100 डॉट 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 100 तक। फिर से वही बात करेंगे कि सर यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और संख्या को डॉट 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 तक ले गए, क्या तक ले गए 300 तक ले गए। तो आप कहोगे सर 3 को हमने कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, कहोगे सर ये संख्या आपको 100 तक जाएगी। इसका मतलब कहेंगे कि सर 3 के पावर आपका क्या होगा 100 होगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो 3 के पावर 100 और गुने संख्या लिख सकते हो 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई किए तो इसको तो रहो आप फैक्टोरियल 100 लिख सकते हो। जी हाँ। अब बताओ यार जीरो लाने के लिए 3 का तो कोई रोल नहीं है, तो अब डिपेंड किस पर करेगा फैक्टोरियल 100 पर। अब अभी आप थोड़ा देर पहले बताए थे कि फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या कितना होता है, तो आपको सर 24, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन बताए थे। सही है सबका? एनीवे किन्हीं को डाउट नहीं? डाउट होना चाहिए यार। बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्लो मोशन में आपको बता रहे हैं एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कहता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख संख्या के साथ जीरो। एक बात आप बताओ कि सर 10 को 100 के साथ गुना करते हो तो क्या आता है, तो कह सकते 1000। सर आप बताओ 100 को 1000 के साथ गुना करते हो तो क्या आता है, तो आपको सर इस संख्या में आपको जीरो होगा। इसका मतलब कहा कि सर एक जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, और गुना करने के बाद मेरे पास कितना जीरो आया 3 जीरो। जब मेरे पास 2 जीरो था और ये संख्या 3 जीरो था तो बताओ 3 और 2 5 जीरो, इसका मतलब टोटल मिला के 5 जीरो आ गया। इसका मतलब जितना भी संख्या को गुना करते जा रहे हो तो सारी संख्या जुड़ते जा रहा है। कहा कि सर एक जीरो यहाँ और 2 जीरो, इसका मतलब यहाँ पर 3 जीरो आया, यहाँ पर 2 जीरो था, यहाँ 3 जीरो था, इन दोनों को जोड़ के कितना आया 5 जीरो आ गया। यही चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप कहोगे कि सर आपके पास 10 है, संख्या 100 है, फिर संख्या कितना है 1000 है, फिर संख्या कितना है 10,000 है, 10,000 अब यही संख्या डॉट डॉट जाएगी। तो बताओ एक पर कितना जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब एक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 जीरो हो जाएगी। यही होगी ना। तो आप बताओ क्वेश्चन की पहला बताओ यार इसमें कितना जीरो 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, यानी कि ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, तो सर 10 तक। इसका मतलब है कि सभी संख्या को आपस में जोड़कर बताओ। तो बताओ यार 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का सम क्या होता है, तो आपने पढ़ा था क्वेश्चन n इंटू एन प्लस 1 और बाई क्या होता है 2 होता है। जो n हमारा क्या होगा, तो कहोगे सर ये नंबर ऑफ n होगा, यानी लास्ट टर्म होगा, और एक हमारा क्या होगा फर्स्ट होगा। कहोगे सर 1 से स्टार्ट करना कहाँ तक आ गया 10, तो n का वैल्यू कितना हुआ 10 हुआ। तो आप कह सकते हो क्वेश्चन में 10 गुने n प्लस 1, 10 है 11,
बटे 2 का मतलब कितना 5। इसका मतलब सभी संख्या को आपस में गुना किया जाएगा तो आपको सर 55 को। इसका मतलब है कि इस सभी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आप कहोगे सर इसमें आपका 55 को सिर्फ 0 आएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? या यही क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन दे दिए, बताओ यार इसमें 0 की संख्या क्या होगी? तो आप कहोगे कि सर एक बात बताओ कि जब संख्या प्लस वाले केस में आता है जिसमें सबसे कम 0 होता है वही नंबर ऑफ 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि बताओ यार 10 में कै गो 0 है? आप कहोगे कि सर बताओ यहाँ से कि सर मेरे पास 10 में कितना 0 है? तो कहोगे सर 1 0 है, मतलब एक ही हमारा आंसर होगा। सर ये क्या सवाल हुआ? सवाल क्या है जो बताते हैं। आप कहोगे सर 10 है, फिर संख्या क्या है 100 है, फिर संख्या क्या है 1000 है, फिर क्या है तो आप कहोगे सर 10,000, फिर क्या है 1,00,000 है। ये संख्या इस तरह से चलेगी। तो बताओ ये संख्या को जोड़ेंगे तो लास्ट में तो संख्या यहाँ तक आएगी तो हम कहेंगे सर 0 आएगी। फिर क्या आएगी? तो कहोगे सर कैलकुलेट करेंगे तो फिर 1 आ गई, फिर 1 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 1 आएगी। इसका मतलब लास्ट में 0 की संख्या कितना होगी? कहोगे सर 1 हो जाएगा। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाप आपसे क्या कहता है। हाँ अब ये संख्या थोड़ा दमदार आ गया। कहता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 1 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 3 4 टू द पावर 4 5 टू द पावर 5 और डॉट 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 संख्या कहाँ तक जा रहा है 50 तक जा रहा है। इसका तो हमको आंसर याद हो चुका है 350 होगा। अब बात कर लेते हैं सर इसमें 350 कैसे होगा। आप बताओ यार कि एक बात बताओ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्या मल्टीप्लाई में जा रही है तो संख्या फैक्टोरियल में भी लिख सकते हैं। तो कहोगे सर बात तो सही है, लेकिन फैक्टोरियल किस पर डिपेंड करता है? तो कहोगे सर 5 की संख्या पर। इसका मतलब है सर 5 नंबर ऑफ 5 क्या होगा? तो कहोगे सर नंबर ऑफ 5 जो होगा हम किस पर आवेगा? तो कहोगे सर 5 के पावर 5, 5 के पावर 10, 5 के पावर 15, 5 के पावर सॉरी 5 के पावर 5, 10 के पावर 10, 15 के पावर 15, 20 के पावर 20, 25 के पावर 25, इस तरह से चलते जाएगी। कहोगे सर 30 के पावर 30, 35 के पावर 35, 40 के पावर 40, 45 के पावर 45 और 50 के पावर 50 हो सकता है। इसका मतलब इसी संख्या में 5 हो सकता है। कहोगे सर बात सही है। तो बताओ यार 5 की संख्या कितना डिपेंड करता है? कहोगे सर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 50 तक, 40 45 तक। इसका मतलब कहोगे सर 5, 10 प्लस 15, 20, 25 और ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगी? तो कहोगे सर ये संख्या 50 तक। तो बताओ यार कि 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखो 1 2 3 4 5 और संख्या डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी? तो कहोगे सर 10 तक होगा। तो बताओ ये 1 से लेकर 10 तक की संख्या को हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे क्वेश्चन में कितना था। तो आपने पढ़ा था क्वेश्चन में कि सर 1 से लेकर 10 तक की जो सम की संख्या जो था वो हमारे पास कितना था? तो आपने बोला था सर कि यहाँ पर 55 है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर इसकी भी संख्या आपको जो हो जाएगी वो हमारी 55 हो जाएगी। इसका मतलब ये कहोगे सर ये 55 होगा। ये संख्या कितना 5 संख्या के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर 25 25 बाकी 25 25 दो 27 275 275 आ गया। एक बात और समझ में आया कि सर दोबारा भी तो 5 आएगा तो कैसे? तो आप कहोगे कि सर 25 के पावर हमने 25 लिखा था, 50 के पावर हमने 50 लिखा था, क्या इस संख्या को 5 के पावर 25 गुने 5 के पावर 25 इसमें 25 तो आपने यहाँ शामिल कर लिया। जी हाँ सर, तो एक 25 आपका यहाँ बचा हुआ है। तो हाँ सर, तो आप कहोगे सर 25 इसमें और ऐड कर दो। जी हाँ, 50 को बेटा यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? तो कहोगे सर 5 के पावर को लिख सकते हो 25 गुने 2 लिख सकते हो और 25 को आप क्या लिख सकते हो? तो कहोगे सर 5। इसका मतलब इस पर भी 50 था, इस पर भी 50 था, इसका मतलब 50 था, यहाँ भी 50 रहा होगा, 5 के पावर 50 रहा होगा, ये संख्या 2 के पावर 50 रहा। तो एक 50 तो आपने यहाँ काउंट कर लिया था, तो एक 50 है वो आपका बचा हुआ था। इसका मतलब है कि 50 और जोड़ दोगे तो बताओ 50 और 25 75 और 75 के साथ 150 मतलब आपका ये 350 जीरो हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन
बी इट इज द करेक्ट आंसर, सही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहां तक बात कर लेंगे कि सर आप बताओ इसमें जीरो की संख्या क्या होगी? 1100 हो जाएगी, ये भी याद है क्योंकि इतना बार क्वेश्चन बच्चा क्लास में पूछा है कि हमको याद हो गया। आप यहाँ से बताओ यार क्वेश्चन, यहाँ से बात बताओ कि सर यहाँ से बताओ कहाँ गया, हाँ यहाँ से बताओ कि अब 5 की संख्या कितना होगी, नंबर ऑफ 5 कितना होगी? तो कहोगे सर आप बताओ क्वेश्चन में 5 के पावर 95, 10 के पावर आपका 90, 15 के पावर 85 और 20 के पावर 80, इस तरह से डॉट डॉट चलते जाएगी और संख्या कहाँ तक आवेगी? तो कहोगे सर मेरे पास 5 के पावर कहाँ तक आवेगी, 95 के पावर कहाँ तक आवेगी, 5 आवेगी। यानी कि इस सभी संख्या में 5 की संख्या डिपेंड करता है। इसका मतलब आप कहोगे सर 5 से लेकर 95 तक डिपेंड करता है। इसका मतलब कहोगे सर 95 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 75 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? तो कहोगे सर 5 तक। अब बताओ यार कि सभी संख्या को जोड़कर बताओ। तो आप कहोगे सर 5 को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 5 को कॉमन लोगे तो कितना होगा, 19 आपका हो जाएगा। ये 18 प्लस यहाँ कितना होगा, कहोगे सर 17 प्लस कितना होगा 16 और संख्या डॉट डॉट कहाँ तक? तो कहोगे सर 1 तक। 1 से लेकर 19 तक सभी संख्याओं का सम क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर आप बता सकते हो कि आप लिख सकते हो n हमारा हो गया 19, तो कहोगे सर n इंटू एन प्लस 1 और वाई टू, इसका मतलब आप कह सकते हो n का वैल्यू मेरे पास 19 है प्लस 1 और वाई टू इंटू 19 कर दोगे 19 के साथ। बताओ यहाँ से इसको करोगे तो 19 से 20 के मतलब 10, यानी कि 19 को यहाँ से 7 करोगे तो 190 और 190 को 5 के साथ गुना करोगे तो 19 पचे 95 की 950 जीरो आ गई। आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो आपने 950 जीरो की बात कर लिया, अब यहाँ पर रिपीटेशन लागू होगा? तो कहोगे सर हाँ। किस पर? तो आप कहोगे सर 25 पर, 50 पर और 75 पर आवेगी। तो बताओ ये 25 पर कितना? तो आप कहोगे सर 25 पर फिर 50 पर फिर 75 पर। इसका मतलब है कि दिए गए संख्या को आपस में करना। तो बताओ 50 और 25, 75 और 75, 75 कितना होगा 150। इसका मतलब कि लास्ट में 150 भी आवेगी, संख्या के साथ जीरो करोगे तो ये संख्या कितना होगा 1100 जीरो आ जाएगी। यहाँ तक किन्हीं को डाउट होगा तो बोलो। चलो यार अब बात कर लेते हैं, जस्ट बात हम इसकी कर लेते हैं कि सर अब तक आप लोगों ने नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट देखा। इस वीडियो में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी मैटर था, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग एक बार दो बार वीडियो को रिवाइज करके सुन देखिए कि सर हम क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नंबर सिस्टम के एक और पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम, आज के लिए बाय।